ये डिट्टो कराएंगे इससे, ये भी यादव है तो इससे डिट्टो करा लो एफआर। तो जो कुछ बिगड़ेगा इसका बिगड़ेगा, ये भरेगा भुगतेगा। सुनो आप, ये थोड़ी ना कुत्ता उत्ता हूँ जो मार पीटना शुरू कर देते हैं, गाली गलौज शुरू कर देते हैं। मैं कोई अनपढ़ शराबी कबाबी थोड़ी ना हूँ। ये भी यादव है, जो कुछ बिगड़ेगा इसका बिगड़ेगा, ये मरेगा। 2012 बैच के सब इंस्पेक्टर मोहित यादव थाने के सामने बिलक बिलक कर रोते हुए ये बात कह रहे हैं और अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं। आंखों में आंसू लिए जमीन पर बैठकर इंस्पेक्टर मोहित यादव ने पुलिस के बड़े बड़े आला अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि यादव होने की वजह से पहले भी मुझे फंसाने की कोशिश की गई है और लगातार प्रताड़ित किया जाता है। मैं जब क्राइम ब्रांच ललितपुर में था, मेरे पास एक विवेचना थी आई, इन्होंने जबरदस्ती करी थी। एक भैया ने यादव प्रधान था, वो मरा था वहां पे, उसकी हुई या जो भी हुआ उसमें वो 306 का दुष्प्रेरण का मैटर था, उसमें इन लोगों ने एफआईआर लगा दी। एफआईआर लगाने के बाद ऊपर से एडीजी साहब ने उसमें कहा कि इसमें जाकर के पुनर्विवेचना करो, तो वो विवेचना मुझे अलॉट कर दी गई इस वजह से कि अगर ये डिट्टो कराएंगे इससे, ये भी यादव है तो इससे डिट्टो करा लो एफआईआर। तो जो कुछ बिगड़ेगा इसका बिगड़ेगा, ये भरेगा भुगतेगा। अभी वर्तमान में सुनो आप, निलंबित सब इंस्पेक्टर मोहित यादव ने आरोप लगाया कि छुट्टी की परमिशन के लिए पुलिस लाइन में आरआई के पास गया था, जहां आरआई ने गाली गलौज की और प्राइवेट पार्ट पर भी मारपीट की। मैं आरआई साहब के पास पहुंचा, मैंने पूछा आरआई साहब से मेरी मतलब क्यों नहीं की वो पर तो बोले कि उच्च अधिकारियों ने मना किया, तो भाई कोई परमिशन नहीं होगी। तो मैंने कहा आप हम कैसे मान ले, उच्च अधिकारियों ने मना किया, आप डाक वही से कम भेजते ऊपर मेरी एप्लीकेशन। अगर डाक वही से मेरी फिर वापस आती रिटर्न में वहां से, तो मैं मानता कि उच्च अधिकारियों ने करा है। उसी पे कहने लगे तूने सरकारी कागज कैसे ले लिया, ये मेरी एप्लीकेशन थी और जो उन्होंने दी थी मुझे वही, और उसको मुझसे छीन लिया। वीडियो बनाया कि ये तू सरकारी दस्तावेज ले रहा है, ये वो है और वो करके, और फिर उसके बाद इन्होंने, और वो वीडियो के बाद इन्होंने मुझे मारना शुरू किया। यहाँ लात मार दी मेरे यहाँ टांगों के बीच में, और यहाँ घूसा मारा है। आपने क्या उत्पीड़न से त्रस्ता के इस्तीफा भी दिया है? हाँ, मैंने इस्तीफा इसीलिए दिया था, बहुत पीड़ित कर रहे थे, धमकियां दे रहे थे। मैंने एप्लीकेशन दिए थे यहाँ, तो मैंने कहा अपनी जान माल बचाओ, घर जाओ, अपने बच्चे रह गए तो हम कुछ कर देंगे। मैंने 14 तारीख तरफ उस तरफ निलंबित कर दिया, 13-14 को दिया था मैंने। 1 महीना हो गया मुझे निलंबन करे पड़े। सब इंस्पेक्टर मोहित यादव बुधवार की देर शाम झांसी के नवाबाद थाने पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया। जमीन पर बैठकर रोते बिलखते इंस्पेक्टर ने आला अधिकारियों पर मारपीट करने और प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। फेंक देंगे, ऑफिस में बुला बुला के बेइज्जती करते हैं, गंदी गंदी गालियां देती है। ये महिला होकर के मैडम है स्नेहा तिवारी और सुधा मैम, महिला होकर के ऐसी गाली देते हैं जैसे मर्दाना कोई व्यक्ति, गंदा व्यक्ति नहीं देता हो। 2 साल से प्रताड़ित किया जा रहा है बिना किसी रीजन के। अब सवाल उठा कि इस मामले में पुलिस का क्या कहना है, तो पुलिस की तरफ से निलंबित सब इंस्पेक्टर मोहित यादव के सभी आरोपों को झूठा बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक निलंबित सब इंस्पेक्टर मोहित यादव के सभी आरोप झूठे हैं। पहले भी 3 मिसकंडक्ट मिल चुके हैं और अनुशासनहीनता और विवेचना में लापरवाही के कारण पहले से निलंबित चल रहे हैं। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि आरआई ने नहीं, बल्कि आरआई के साथ आरोप लगाने वाले इंस्पेक्टर ने मारपीट की है, जिस पर अब एक्शन लिया जाएगा। इनको पूर्व में 3 मिसकंडक्ट मिल चुकी हैं तथा वर्तमान में अनुशासनहीनता तथा विवेचना में लापरवाही की वजह से इनके निलंबित करते हुए इनके विरुद्ध 4 जांचें प्रचलित हैं। ये जगह जगह इनके द्वारा पूर्व में भी अभद्रता की गई है और पुलिस लाइन गणना कार्यालय में भी आज इनके द्वारा अभद्रता की गई और आरआई के साथ बदतमीजी की, मारपीट कर दी गई आरआई के साथ में, जिसके संबंध में आरआई के द्वारा तहरीर दी जा रही है। यदि तहरीर मिलती है तो उचित धाराओं में इनके विरुद्ध अभियोग भी पंजीकृत किया जाएगा। जो भी इनके द्वारा आरोप
अधिकारियों कर्मचारियों पर लगाए गए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। ये एक अनुशासनहीनता इनके द्वारा लगातार प्रदर्शित की जा रही है और इनकी इनका जो व्यवहार है इसी को ध्यान में रखते हुए इनके विरुद्ध जो भी जांचें या जो भी कार्रवाई वो प्रचलित की गई। तो एक तरफ पुलिस इन तमाम आरोपों को झूठा बता रही है, वहीं इंस्पेक्टर साहब का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।